जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। पिछली वीडियो में 7वां क्वेश्चन कराया था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ घोड़ा घास चल रहा है, इसके दो भाग हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा कौन कौन से भाग हैं। पहले भाग में कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। क्लियर है। अब उस कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, इसमें वृद्धि कर दी जाती है। और क्या कह रहा है, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो पाई = 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। इसमें दो भाग प्रयोग करने हैं। एक तो 5 मीटर रस्सी से बांधेगा जब कितनी घास चरेगा, और फिर उसके स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए तब कितनी घास चल सकेगा। क्लियर है। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का कह रहा है कि दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक वर्गाकार खेत है, इसके एक कुन्ने पर घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ खूंटा खड़ा हुआ है। इस खूंटे से यहाँ तक इस रस्सी को ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर वो यहाँ तक घास चर सकता है। क्लियर है। उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। ठीक है ना, 5 मीटर है। अब देखिएगा ये आकार कैसा बन रहा है, ये घूम घूम कर इतनी घास चर सकता है इस कुंडे की। क्लियर है ना, इस कुंडे की घास चर सकता है। तो ये किसके आकार का बन रहा है, देखिएगा ये बन रहा है त्रिज्यखंड के आकार का। क्लियर है ना, त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है। तो इसकी त्रिज्या ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी त्रिज्या। क्लियर है ना। और अब आपको थीटा भी पता होगा, थीटा कितना होता है, वर्ग के किसी भी कोने का जो कोण होता है वो होता है हमारा 90 अंश का। ये है हमारा 90 अंश का। ठीक है ना, कौन से भी वर्ग का अगर इसके किसी भी कुंडे का कोण निकालोगे तो 90 अंश का निकलेगा। क्लियर है। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। पहला भाग में ले लिया। देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा कि घोड़ा घास चर सकता है जब r = 5 सेंटीमीटर की रस्सी होगी और थीटा 90 अंश का। थीटा तो इस दोनों में बराबर होगा क्योंकि थीटा तो 90 अंश का होता है। लेकिन पहले मैं कह रहा था 5 सेंटीमीटर की रस्सी है ये, तो उसकी त्रिज्या तो होगी 5 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो अभी मैंने चित्र किसके आकार का बन रहा है, त्रिज्यखंड के आकार बन रहा है। इसकी दिशा बता रही है त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है। क्लियर है। तो वही सूत्र लगा देंगे, पिछली वीडियो में से लगाते आ रहे हैं। क्या सूत्र है त्रिज्यखंड का, θ/360 πr²। क्लियर है, यही सूत्र है। तो चलिए थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए 90 है, तो 90 लगा देते हैं। 90/360 गुणित पाई की वैल्यू तो आपने दे ही रखी थी। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3.14 लेनी है। क्लियर है। आर कितनी है, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 5। क्लियर है ना, 2 बार है, 2 बार लिख दी। अब इससे काटेंगे तो 90 से कट जाएगा, ये 4 बार आपका। क्लियर है ना। आप करेंगे गुणा, देखिए ये 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25, 3.14 गुणित 25 और ये 4 बचा अपॉन में 4। क्लियर है। अब क्या होगा, देखिएगा ऊपर का गुणा करेंगे 25 का 3.14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78.5। क्लियर है। अपॉन में 4 जैसे का तैसा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो जो हो जाएगा 19.625। क्लियर, ये हुआ है पहले पार्ट का आंसर। क्लियर है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। क्लियर। अब दूसरा देखिए, दूसरे भाग में क्या कह रहा था, यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर की रस्सी की जगह बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया जाए तो घोड़ा घास चर सकता है। क्लियर है। क्लियर है। देखिए बड़ा 10 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया जाए तो घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है। अब इसकी रस्सी में वृद्धि कर दी जाती है। देखिएगा यहाँ पर एक चित्र में दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। चित्र में कह रहा था जब 5 सेंटीमीटर की थी तब तो इतना हमारा घास चर सकता था, इतनी दूरी पर क्षेत्रफल घास चर सकता था। अब इस 5 सेंटीमीटर की जगह रस्सी बढ़ाकर यहाँ तक ये क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है और यहाँ तक कर दिया जाता है। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ तक। क्लियर है। अब ये यहाँ तक और चल सकता है। 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दी तो उसकी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, 10 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। तो अब यहाँ पर त्रिज्या दे लिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा तो वही रहेगा 90 अंश का। चलिए करते हैं। क्लियर है। यहाँ तक जब घोड़ा यहाँ पर त्रिज्या बढ़ी है ओनली 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सूत्र तो वही रहेगा, त्रिज्यखंड लग रहा है ना, वही त्रिज्यखंड बन रहा है तो सूत्र वही रहेगा। क्या होगा, देखिएगा θ/360 πr²। क्लियर है, सूत्र तो वही रहेगा। अब लगा दीजिए वैल्यू पाओ, वैल्यू लगाओ और आंसर पाओ। क्लियर है ना। तो चलिए थीटा का कितना मान है, थीटा तो वही 90 अंश का, तो 90/360 गुणित
पाई की वैल्यू 3.14 गुणित आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दिखाइए 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बढ़ा दी है 10 गुणित 10। यहाँ तक क्लियर। तो इसे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार। यहाँ तक क्लियर है, ये 4 बार कट गया तो क्या बचा देखिएगा, ये कट गया आपका 4 बार। अब 4 बार कटते ही क्या गया देखिएगा, अब ये से हटा दे रहा, 0.20 बढ़ा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे नीचे करेंगे, एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं देखिएगा, तो क्या हुआ 314 गुणित 10 का 10 में करूँगा कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। बट्टे में क्या बचा 4 ये बचा 100 ये बचा, 4 गुणित 100। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे कि 100 ये कट रहा है, इस 100 से ये 100 काट दे रहे हैं, तो अब 4 का 314 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा देखिएगा, ये जाएगा आपका लगभग 78.5 भाग देके देख लेना, इतनी बार जाएगा। क्लियर है। ये क्षेत्रफल आया, वो आया हमारा 10 सेंटीमीटर की रस्सी थी जब इतना क्षेत्रफल चल सकता था। क्लियर है ना। अब ये पूछ रहा है कितना क्षेत्रफल बढ़ा है, इसमें कितना और चल सकता है, पहले से इतना अधिक चल सकता है। क्लियर है। ये 78.5 आया, तो अब इसे क्या करेंगे हम, पहले वाले में से माइनस करते हैं। क्लियर। पहले का कितना था देखिएगा, पहले का आपका जो आंसर था वो था 19.625। क्लियर। और इसमें से 78.5 को घटा देंगे। ठीक, मैं यहाँ पर घटा के बता दे रहा हूँ आपको, 19.625 माइनस 78.5, इसे घटाएंगे तो ये आएगा आपका 58.875। क्लियर। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। इस दूसरे भाग का आंसर है इतनी घास और बढ़ के वो चल सकता है इतने क्षेत्रफल की। क्लियर है ना। ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना है, सॉरी यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।